क्या आपको समझ आ रही है? हमें एक पुलिस का कम से कम जो एक व्यू ये भी मिला है कि लाहौर में ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि CCPO लाहौर जो है वो स्ट्रॉन्ग मैन हो, वो तगड़ा हो, वो मजबूत हो। और दस्तगीर साहब चूँकि अमेरिका बहुत बाहर रह के आए हैं यूनाइटेड नेशन के साथ 5 साल में, तो वो बहुत हद तक एक स्टाफ ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, चीज़ों को डायरेक्ट करते थे। उनके अंदर वो पुलिसमैन नहीं था जिसकी कि पंजाब को ज़रूरत है। नहीं, देखिए, इसमें फवाद चौधरी साहब का एक अपना जो है वो पंजाब में गवर्नेंस से मुतल्लिक एक अपना इनका व्यू है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट में रहते हुए और पार्टी में रहते हुए आदमी जो है वो एक हद तक या एक लिमिट में ही जो है वो बात कर सकता है। ये जितने भी IG साहबान जिनका आपने ज़िक्र किया है, जो चेंज हुए हैं, ये किसी न किसी कैपेसिटी में इन्होंने हमारे साथ जो 10 साल जो है वो PMLN ने गवर्नमेंट किया है पंजाब में, हमारे साथ काम किया है। ये सारे बड़े ऑनरेबल और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और यानी काम करने वाले लोग हैं। दरअसल इस वक्त जो है ये पंजाब में बदतरीन जो है वो यानी गवर्नेंस है। और हालत ये है कि DSP लेवल और SHO लेवल के ऊपर जो है बाकायदा जो है वो सियासी मुदाखलत है और DPO लेवल पे, RPO लेवल पे जो है वो लोगों की जो है वो सियासी बुनियादों पे। लेकिन राणा साहब क्या पहले नहीं थी? क्या आपके दौरे हुकूमत में जब आप वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर कानून थे, उस वक्त नहीं थी? जब आपके पास डबल चार्ज था वज़ीर दाखिला का, वज़ीर कानून का, उस वक्त? मैं डॉक्टर साहब और रिकॉर्ड हूँ। कहने को तो लोग फिर यहाँ पे जो है वो किसी की ज़ुबान तो नहीं रोकी जा सकती। लोग 100 किस्म की बातें करते रहते हैं कि जो लोग बतौर चीफ सेक्रेटरी या बतौर IG हमारे दौर में रहे हैं या जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से बतौर चीफ मिनिस्टर उनके काम किया है, कोई एक मिसाल नहीं दे सकते कि जो पैनल IG ने रिकमेंड किया हो पुलिस ऑफिसर्स का और चीफ सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया हो सिविल ऑफिसर्स का, और जो मीटिंग होती थी जिसमें चीफ मिनिस्टर चेयर करता था, होम सेक्रेटरी साथ बैठता था, चीफ सेक्रेटरी साथ बैठता था, उस मीटिंग में कभी बशमूल मेरे कोई पॉलिटिकल जो है वो मिनिस्टर या जो है वो MNA MPA बैठा हो और उन पैनल से बाहर कोई तैनाती हुई हो। इसका रिकॉर्ड मौजूद है आखिर IG ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। ये बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ, इसको ये निकाल लें कि कभी भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ। अब ये IG साहबान या चीफ सेक्रेटरी साहबान है, वहाँ पे बात बिगड़ती वहाँ से है कि जब वो एक पैनल रिकमेंड करते हैं, जब आप उसको तस्लीम ना करते हुए जो है वो अपनी मर्ज़ी से लोग लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वो एक मामला जो है वो अदरवाइज़ होता है। अब भी यही हुआ है। अब ये हुआ है कि यहाँ पे जुल्फ़कार हमीद CCPO लाहौर थे, वेरी फाइन ऑफिसर, मेरिट पे काम करने वाला। ये जो मरियम नवाज़ साहबा का वाक़या हुआ है उनका नैब पेशी के मौके पे, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। अब गवर्नमेंट जो है ये उनको कह रही थी कि आप इसमें दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो शामिल करें। उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पे कोई 2.5 या 3 मिनट पथराव हुआ है और उस पथराव के नतीजे में जो है वो वर्कर्स भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस ने भी पथराव किया है, वर्कर्स ने भी किया है, तो अब इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? इन्होंने एक आदमी ढूंढ के जिनका नाम शेख उमर है, जिसकी बैग के ऊपर शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने विदाउट कंसल्टिंग एंड विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड IG जो है ये शेख उमर साहब को लगाया। IG साहब जो है वो फिर बाद में जब उन तक ये बात पहुंची है तो उस वहाँ से जो है ये फिर अपना जो मामला जो है वो टेंस हुआ है और उसके नतीजे में IG साहब जो है वो तब्दील हो गए हैं और शेख उमर साहब जो है वो सर्वाइव कर गए। फवाद चौधरी साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? आप खाली तो नहीं स्पेस दे सकते, जो कुछ कह रहे हैं बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो थॉमस जेफरसन जो थे, ज़ाहिर उस दौर के क्या तारीख के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि आप टेन्योर्स करें। टेन्योर्स करने का
जो बेसिक लॉजिक उन्होंने ये दिया कि जब आप 8 साल से ज़्यादा हुकूमत में रह जाते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी ज़ाती वफादार बन जाती है बजाय इसके कि वो स्टेट की वफादार हो। और ये जो भी हम देखते हैं ना मामला पंजाब में खसूसन ब्यूरोक्रेसी का, वो आप देखिए कि किस तरह से जो शरीफ फैमिली चूँकि बहुत अरसा इक़्तिदार में रही, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इनके बहुत ज़्यादा क्लाउट भी है। इनकी वो लोग जो है ज़ाती लोग, बेशुमार लोग जिन्होंने ASI भर्ती किए थे, अब तो वो भी जो है वो बड़े सीनियर ऑफिसर्स बन गए। जिन लोगों ने एज अ डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ सर्व किया था, वो फुल फेडरल सेक्रेटरी होके उनके साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर्व करते रहे। तो जो एक क्लाउट है PMLN का ब्यूरोक्रेसी में, वो तो बड़ा है और उसको तोड़ने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत की जरूरत है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, हुकूमत को बड़ी एक जो हुकूमत है उसको बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है जब PMLN की गवर्नमेंट ना हो। इससे पहले अगर आप 93 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी मामला जो थे वो ऐसे ही थे। परवेज इलाही साहब जब आए तो उनको अलबत्ता एडवांटेज था कि उनको भी पंजाब में उनकी अपनी, चूंकि वो नून लीग के साथ रहे और उनका भी एक तवील अरसा था, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ एक जान पहचान थी जिसकी वजह से वो चल पड़े। एक तो मामला ये है। दूसरा जो मामला है ना, ये जिस तरह एंटी टेररिज्म के चार्जेस इस केस में लगाए हैं, देखिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं, आपको मालूम है कि मैं तो बड़ा क्रिटिक हूँ मरियम बीबी का भी, नवाज शरीफ का भी और PMLN के भी, और जो भी उन्होंने इस तरह में किया वो भी बड़ा गलत है। लेकिन यही वो चार्जेस हैं जिसके ऊपर इमरान खान को चार्ज किया जब PMLN की हुकूमत ने, और हम हर पेशी के ऊपर ये बात करते रहे कि ये चार्जेस बिल्कुल गलत है। एक पॉलिटिकल आप एक्टिविटी के ऊपर जो है वो आप टेररिज्म के चार्ज, असद उमर को भी किया चार्ज, असद उमर को किया, तरीन साहब को किया, बाकी सबको किया। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई है तो पंजाब गवर्नमेंट को इसको देखें, बड़ी सिंपल बात है, जो ऑफेंस बनता है आप लगाएं और उसके ऊपर उनको चार्ज करें। खामखा का एक पॉलिटिकल उनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है और ये भी जानने की जरूरत, आप अपने मेरिट के ऊपर काम करें, जो मेरिट बनता है उस पर करें, जो मेरिट नहीं बनता उस। ठीक है राणा साहब, फवाद चौधरी साहब एक बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जमात ने और आप लोगों ने इतनी देर तक हुकूमत की है पंजाब में कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके घर की बांदी बन चुकी है। वो पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो या पटवारी हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, वो आपके लगाए हुए हैं, वो आपकी हुकूमतों में आपके ज़ेरे साया जो हैं वो कदावर दरख्त बने हैं। और इस हुकूमत को बड़ा मसला हो रहा है कि वो जिसको भी लगाती है उस तक आपकी अप्रोच होती है। वो इल्ज़ाम यह है कि पुलिस पे भी यही सूरत हाल है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में भी यही है, पटवार में भी यही है, जुडिशरी के अंदर भी यही है। इस पे क्या रद्द अमल है आपका कि लो आपने लॉयलिस्ट पैदा कर दिए हैं वहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने, मैं समझता हूँ कि मेरी बात को ज़रा वेहीमेंटली जो है वो रिबट करने के लिए ये बात कर दी है। ये बात मैं समझता हूँ कि इसको उन्हें दोबारा से जो है वो इसको सोचना चाहिए। जो बात उन्होंने की है, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, उसमें पुलिस भी शामिल है और बाकी डिपार्टमेंट भी शामिल है, ये उनकी तौहीन के मुतरादिफ है, ये उनको गाली देने के मुतरादिफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज़म सलमान, मेरे साथ उन्होंने 3.5 साल बतौर होम सेक्रेटरी काम किया है। उसके बाद वो सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं इनके, ये मेरे साथ तो पंजाब में किया ना। उसके बाद फिर इनके साथ वो यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ यानी वो सेक्रेटरी इंटीरियर रहे कोई तकरीबन 1 साल। खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद वो इनके चीफ सेक्रेटरी नहीं खैबर पख्तूनख्वा में रहे। सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो इस्लामाबाद में होता है। सेक्रेटरी इंटीरियर जो है सेक्रेटरी दाखिला रहे वो पाकिस्तान के रहे, इस्लामाबाद, मुझे नहीं पता था। जी पाकिस्तान के रहे वो, सेक्रेटरी इंटीरियर रहे पाकिस्तान के। उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के। मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैंने इस मैंने कंफ्यूज किया है, मैं दूसरे साहब को सोच रहा हूँ। साल जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर भी रहे, उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे। मैंने नॉट ए सिंगल टाइम मैंने कभी उनसे फ़ोन पे जो है वो ना मेरी बात हुई, ना मैंने बात की, ना उनको कोई काम कहा।
तो ये कह रहे हैं कि वो हमारे गुलाम बन गए हैं, वो हमारे जो है वो अपना ठीक है, हमारे ठीक, नहीं, अच्छा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं बन गए हैं। हाँ, इस दौरान इस दौरान ठीक, कभी ना तो मैंने कोशिश की, मैं समझ गया, आपने अच्छा किया, वजाहत कर दी। अच्छा, इसी तरह सुन ले मेरी बात मुकम्मल होने दे। इसी तरह से जितने भी सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में हैं, इवन मरकज़ में हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं इनके पंजाब के, वो मेरे पास चार्ज था लोकल गवर्नमेंट का, वो मेरे साथ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रहे हैं, वेरी फाइन ऑफिसर, मेरिट पे काम करने वाला बंदा। तो बात ये है कि हमने तो हमेशा मेरिट पे लोगों को लगाया और वही लोग हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं। ठीक, तो मामला ये है कि ये किस तरह से, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, आपका बड़ा भरपूर मौका आ गया कि जी वो भरपूर किसी के मौका साथी गुलाम बन गए हैं वो लोग। अच्छा, मैं इस पर ब्रेक लेते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे थे पंजाब में आईजीपी पंजाब के दफ्तन तबादले के हवाले से, और वक्फे से पहले फवाद चौधरी साहब ने एग्जांपल दी थॉमस जेफरसन की। उन्होंने कहा कि थॉमस जेफरसन जो एक बहुत बड़े कानूनदान थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कहीं लिखा था, ये कहा था कि अगर भी कोई इक़्तिदार में बहुत देर के लिए बैठ जाता है तो उसका बहुत असर रसूख होता है। उनका आर्गूमेंट ये था कि पंजाब में पीएमएल ने इतनी देर तक हुकूमत की है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी पे उसका बहुत असर रसूख है, उसके एक लॉयलिस्ट पाए जाते हैं। जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने, जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, एनटीए मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका कहना था कि इस तरह से कहना जो है वो दर हकीकत सारी ही ब्यूरोक्रेसी की तौहीन है। अब ब्रेक के दरमियान लोगों ने ऐसे भी टेक्स्ट किए हैं जो ये कहते हैं कि राना साहब से पूछ लें, वरना बारी तो फवाद साहब की थी कि जब राना साहब लॉ मिनिस्टर या एनटीए मिनिस्टर थे तो उस वक्त जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि पुलिस को कई डायरेक्शन से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, पॉलिटिकल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आईजीपी जो थे वो लाताल्लुक़ थे या ला इल्म थे, और पुलिस को एक टूल के तौर पर पीएमएलएन की पंजाब की हुकूमत जो है वो इस्तेमाल कर रही थी, जिसका केस भी बना। राना साहब, इस पर आपका क्विक रिस्पॉन्स बिफोर आई गो टू फवाद साहब। जी, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया।